आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर 31 अक्टूबर को शहर में मुनक्किद की जा रही है एकता दौड़। शहरियान से दौड़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जिला कलेक्टर और दीगर अफसरान ने की अपील। घर के काम करने से बहू नौकरानी नहीं बन जाती। 498 के एक मुकदमे में समाअत के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने की वजाहत। शौहर और ससुरालियों के खिलाफ दर्ज FIR को भी किया मनसूख। दिवाली के मौके पर ST बस से सफर करने वालों की तादाद में हुआ इजाफा। मुसाफिरों की सहूलत के लिए चलाई गई इजाफी गाड़ियों के सबब 8 दिनों में ST इंतजामिया को हुई 6 करोड़ रुपयों की आमदनी। और ताल्लुका वैजापुर के मज़ाफात पोखरी व अतराफ की बस्तियों में आवारा कुत्तों के कहर से साकिनान परेशान। खेतों में उधम मचाकर पहुंचा रहे हैं खड़ी फसलों को नुकसान। मुतालिका महकमे से स्ट्रीट डॉग्स से निजात दिलाने का मतालिबा। खबरें तफसील से। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर 31 अक्टूबर को शहर में 3 किलोमीटर एकता दौड़ मुनक्किद की जा रही है। लिहाजा शहरियान इस दौड़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इत्तेहाद का मुजाहिरा करें। ये अपील जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे और दीगर आला सरकारी अफसरान ने अवाम से की है। दरवर्षी 31 अक्टोबर हा सरदार वल्लभभाई पटेल याचा वाढदिवस राष्ट्रीय एकता दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो। यावर्षी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचे अंतर्गत आपला भारत देश स्वतंत्रताचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहे। या निमित्त केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारतर्फे फिट इन इंडिया मूवमेंटच्या चळवळ आरंभ केली गेली आहे। या अंतर्गत 31 अक्टोबर रोजी आपले शहरामध्ये फ्रीडम रन 3.0 चा आयोजन केला गेला आहे। मी सर्व नागरिकांना विनंती करतो की आपण युनिटी एकता आपल्या देशाची समृद्धता आणि जे युनिटी दिवस आपण साजरा करत आहे त्यामध्ये फ्रीडम रनमध्ये आपण जास्तीत जास्त संख्येमध्ये सहभागी व्हावे, फिट राहावे आणि आपल्या देशाला जर तुम्ही स्वस्थ आहे तो आपला देश पण स्वस्थ राहील हे मेसेज घेऊन आपली दिनचर्या जे आहे ते पालन करावे आणि 31 ऑक्टोबर रोजी आपला राष्ट्रीय एकता दिवस उत्साहाने साजरा करण्यात यावे। आता हा फिट इंडिया कार्यक्रम सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि स्टेट गव्हर्नमेंट इथून कोऑर्डिनेटेड एक चांगला सेहतसाठी तुमच्या हेल्थसाठी एक चांगला उपक्रम चालू आहे। याच्यामध्ये जास्तीत जास्त सहभाग घ्या। युनिटी रनमध्ये तुम्ही जास्तीत जास्त तुमचे सोबतचे आजूबाजूचे लोकांना घेऊन त्याच्यामध्ये सहभागी व्हा आणि तुम्ही स्वतः युनिटी रनमध्ये या आणि सहभागी व्हा असं आम्ही आवाहन करतो। आमचे पोलीस डिपार्टमेंट मार्फत पण वेळोवेळी असे काही कार्यक्रम आम्ही ठेवत असतो आणि यावर्षी पण युनिटी रनमध्ये आम्ही जास्तीत जास्त संख्येमध्ये सहभाग घेणार आहोत। फिट इंडिया 3.0 के अंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसरचे माध्यमातून आपल्या 31 ऑक्टोबरला 3 किलोमीटरची एकता दौडचं आयोजन केलेलं आहे। 31 ऑक्टोबर काही कारणामुळे कारण की सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती या दिवशी साजरा होत आहे। त्यानिमित्ताने सगळे लोकांना जास्तीत जास्त या ठिकाणी येऊन त्यामध्ये सहभागी व्हायचे आणि त्यामध्ये चांगल्या रीतीने सगळ्यांना फिट इंडियाचा मोहीम जो आहे त्यामध्ये यश घ्यायचे अशी अपेक्षा। बेहता को घर के काम करने के लिए कहना जब्र और जुल्म करार नहीं दिया जा सकता। ये वजाहत बॉम्बे हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच ने एक मुकदमे की समाअत के दौरान किया और बेहता खातून की जानिब से शौहर और दीगर ससुराली रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज की गई FIR को रद्द करने का हुक्म दिया। हाईकोर्ट बेंच की जज विभा कंकनवाड़ी और जज राजेश S पाटिल ने शौहर व ससुरालियों के खिलाफ IPC की दफ़ा 498 के तहत दर्ज फर्द जुर्म यानी FIR भी मनसूख करने के अहकाम इस मुकदमे में दिए हैं।
इस मामले में एक खातून ने अपने अलहदा हुए शौहर और उसके सरपरस्तों के खिलाफ घरेलू तशद्दुद और जबर ज़्यादती का मामला दर्ज करवाया था और शिकायत में कहा था कि शादी के बाद सिर्फ महीना भर शौहर व ससुरालियों का रवैया बेहतर था, ताहम उसके बाद उससे घर के काम करने वाली नौकरानी जैसा बर्ताव किया गया। ये मुकदमा जारी था और समाअत के दौरान अदालत आलिया की बेंच ने कहा कि शिकायत कुनिंदा खातून ने सिर्फ उस पर हुई ज़्यादती का तस्करा किया है, ताहम इसमें ऐसे किसी भी अमल व अज़ियत रसानी की निशानदेही नहीं की गई है कि जिसके सबब घरेलू तशद्दुद की बात साबित हो सके। अदालत ने मजीद कहा कि अगर किसी बेअहता को अपने घर व ख़ानदान के लिए घरेलू काम करने के लिए कहा जाए तो उसे काम वाली नौकरानी के काम की गिनती में नहीं लिया जाएगा। अगर कोई खातून घर के काम करने पर आमादा नहीं है तो उसे शादी से पहले ही अपनी ये शर्त वाज़ेह कर देनी चाहिए, जिसके बरबिना शौहर व ससुराली इस रिश्ते के किए जाने से पहले ही इस शर्त पर गौर व खौज और कबूल या रद्द करने के मजाज रहेंगे। इस तरह की वजाहत भी बेंच ने की है। प्रथमतः आपण 498 क्रूरता कशामध्ये मोडते ते पाहूया। भादवी कलम 498 नुसार जर नवरा किंवा नवऱ्याचे नातेवाईक यांनी जर सुनेचा छळ केला असेल, क्रुएल्टी केलेली असेल, तर त्याला 3 वर्षापर्यंत सजा आणि दंड या प्रमाणात होऊ शकतो अशी शिक्षा कायद्यामध्ये आहे। परंतु फक्त काम सांगणे ही क्रूरता होऊ शकत नाही असं सदरील जजमेंटनुसार माननीय उच्च न्यायालयाने सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। याचा अर्थ असा होत नाही की क्रूरता फक्त काम सांगणे न सांगणे याच्यामध्ये मोडती। प्रथमतः प्रत्येक केस ही वेगळ्या वेगळ्या फुटिंगवर असते। आपापले जी काय प्रायमा फेसी केस जर कोर्टाला वाटलं की हे क्रुएल्टी या सेक्शन खाली, या डेफिनेशन खाली, या व्याख्येखाली जर बसत नसेल तर ती क्रूरता होत नाही। क्रुएल्टीची डेफिनेशन 498 मध्ये सांगताना डिमांड असेल, हुंड्यासाठी महिलेचा सुनेचा छळ असेल, ही क्रूरता 498 मध्ये मोडली जाते। परंतु ही जी काय केस आहे ही वेगळ्या फुटिंगवर मान्य उच्च न्यायालयाने त्यावर निकाल दिलेला आहे। तर हा जो निकाल दिलेला आहे हा एक प्रकारे एक समजूत पण आहे की काही सुना विनाकारण सासू सासरे नातेवाईक नणंद भाऊजाई यांच्या विरुद्ध किंवा सर्व लोकांविरुद्ध या 498च्या जे केसेस करतात त्यासाठी दिलेली एक छोटीशी चपराक म्हणावं लागेल। कारण नुसतं फक्त बोललं म्हणजे ती डेफिनेशन क्रूरतामध्ये येते, माझा छळ केल्यामध्ये येते, असं काही होऊ शकत नाही। म्हणून माननीय न्यायालयाने ते सदरील जे काय केस आहे ती 498 मध्ये मोडली जात नाही, म्हणून ती केस जी आहे ती मान्य कोर्टाने रद्द केलेली आहे प्राइमा फेसी केस पाहून। दिवाली के मौके पर एसटी कारपोरेशन की बसों से 5 लाख से जायद अफराद ने सफर किया है, जिससे एसटी इंतजामिया को 6 करोड़ रुपयों से जायद की आमदनी हुई है। आया रहे कि दिवाली के मौके पर अपने गांव जाने और आने के लिए मुसाफिरों की भीड़ उमड़ पड़ी थी और इसी भीड़ के पेश नज़र एसटी कारपोरेशन के औरंगाबाद डिवीजन के सभी डिपो से इजाफी बसें छोड़ी गई थी। ये इजाफी खिदमत 21 ता 31 अक्टूबर तक दी गई हैं। औरंगाबाद डिवीजन में आज भी मुख्तलिफ रास्तों पर 468 बसें जारी हैं और ये बसें यौमिया 1,78,000 किलोमीटर का सफ़र कर रही हैं, जिसके ज़रिए एसटी कारपोरेशन रोज़ाना कमोबेश 61,55,000 की आमदनी कमा रहा है। दिवाली के ज़मन में इन इजाफी बसों ने अब तक तकरीबन 11 लाख किलोमीटर के सफ़र तय कर लिए हैं, जिससे 6 करोड़ 1,65,000 की आमदनी हो चुकी है। चुनांचे ये कहा जा सकता है कि इस दिवाली में एसटी महामंडल के अच्छे दिन आ गए। बारिश के जारी होने और अक्सर रास्तों के कीचड़ज़दा या ख़राब हाल होने के सबब एहतियाती तरीके से मुसाफिरों ने भी खुसूसन 2 व्हीलर के सफ़र से परहेज़ किया है और एसटी ही को तरजीह दी है। एएमसी इंतजामिया को खामनदी बाज़ाबादकारी और सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट के सबब फिक्की वाटर अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। ये इत्तला म्यूनिसिपल कारपोरेशन इंतजामिया से मौसूल हुई है। म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की नामी कौमी इदारे ने एएमसी इंतजामिया को स्पेशल ज्यूरी अवार्ड के लिए मुंतखब किया है। बताया जाता है कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की रहनुमाई में शहर से गुजरने वाली नदियों की साफ सफाई, घरों से निकलने वाले गलीज पानी की रिसाइकलिंग और मौसम गर्मा में शहर में पीने के पानी की उम्दा सप्लाई के मामलात में इस अवार्ड के लिए
AMC इंतजामिया को मुंतखब किया गया है, जिसके लिए 5 मरहलों में जांच की गई थी और इस जांच में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन खरी उतरी है। 23 नवंबर को दिल्ली में मौजूद फिक्की के दफ्तर में ये अवार्ड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जिम्मेदारान को दिया जाएगा, जबकि शहरियान मज़कूरा हर मामले में AMC इंतजामिया की कारकर्दगी से खुश नहीं हैं। पानी सप्लाई की बात करें तो आए दिन किसी न किसी बहाने शहर में पानी सप्लाई मुतासर हो जाती है और शहरियान को 5-5 दिन के वक्फे से पानी फराहम किए जाने में एक दिन का और मजीद इजाफा हो जाता है। खाम नदी की बात करें तो सिर्फ लोखंडी पुल और उसके अतराफ साफ सफाई की गई थी, मगर अब दोबारा से नदी के इस इलाके में गंदगी पाई जा रही है। नदी में जंगली घास और खारदार झाड़ियाँ उगाई हैं और पंचक्की से हिमायत बाग तक खाम नदी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ाजात के सबब बारिश के मौसम में नदी में तुग़यानी आ गई थी और अतराफ़ की बस्तियों में पानी दाखिल होने लगा था। घरों से निकलने वाले गलीज़ पानी की रिसाइकलिंग की बात की जाए तो करोड़ों रुपये खर्च करके बनाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में से सलीम अली तालाब से मुत्तसिल प्लांट नाकारा हो चुका है और यहाँ से ट्रीटमेंट के बाद तालाब में छोड़े जा रहे पानी के सबब तालाब का पानी आलूदा और जहरीला हो रहा है, जिससे इस तालाब में मछलियाँ मरने के कई वाक़यात मंजर आम पर आ चुके हैं और गैर मुल्की परिंदों ने इस तालाब से मुंह मोड़ लिया है। इसी तरह नक्षत्रवाड़ी में कायम किए गए ट्रीटमेंट प्लांट का पानी कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है, जिससे इस प्लांट पर इस्तेमाल होने वाली बिजली का बिल म्यूनसिपल इंतज़ामिया की तिजोरी पर बोझ बढ़ाने लगा है। शहर भर के अलावा देही इलाकों में भी आवारा कुत्तों का कहर जारी है, जिसकी वजह से देही अवाम में खौफ व हिरास का माहौल है और वो मुताल्लिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। नाज़रीन, शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में कुत्तों की बहुतात और उनके ज़रिए शहरियान, बच्चों, बूढ़ों, मर्द व ख़वातीन को भंबोड़े जाने और ज़ख्मी किए जाने की खबरें मुसलसल देखी और सुनी जाती रही हैं। ताहम इन दिनों देही इलाकों में भी आवारा कुत्तों के जत्थे दहशत फैलाते देखे जा रहे हैं। ताल्लुका वैजापुर के मज़ाफ़ात पोखरी, शियोर बंगला, भटाना, वाघाला और दीगर गाँवों में अचानक खूंखार कुत्तों के गौल नमूदार होने के सबब अवाम व साकिनान इंतहाई खौफज़दा हैं। इन दिनों खेतों में प्याज की फसल के रोप खड़े हैं और इन फसलों में उछल कूद करके ये कुत्ते फसलें बर्बाद कर रहे हैं। ये कुत्ते आखिर आए कहाँ से हैं? इस बात का पता लगाने पर कुछ किसानों ने बतलाया कि ये कुत्ते औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ियों से बड़ी तादाद में लाकर रियासती शाहराह और उसके आसपास के इलाकों में छोड़ दिए जाते हैं और उसके बाद कुत्तों के ये गौल देही आबादियों का रुख करते हैं और गाँव में ओधम मचाते हैं। ये कुत्ते मोटरसाइकिल सवारों के लिए भी अज़ाब जान साबित हो रहे हैं और हादसात के सबब बन रहे हैं, जबकि छोटे बच्चों को भंबोड़ देने व डस लेने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। गाँव में गली गली इन कुत्तों की बड़ी तादाद ने साकिनान का जीना दो भर कर दिया है। गाँव वाले मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से फौरी इस जानिब तवज्जो देने का मुतालबा कर रहे हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की अनदेखी और लापरवाहियों के सबब शाहगंज मंडी इलाके में चारों तरफ गिलाज़त और गंदगी के अंबार दिखाई दे रहे हैं और सब्ज़ी फरोश इसी गंदगी के ढेर पर बैठकर अपना कारोबार करने पर मजबूर हैं, मगर मुताल्लिका इंतज़ामिया को इसकी कोई परवाह नहीं है। नाजरीन, म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से बार बार शहर में सफाई इंतज़ामात दुरुस्त कर लिए जाने के बबांगे दहल दावे तो किए जाते हैं, मगर मामला उसके बिल्कुल बरक्स दिखाई देता है। शहर में जाबजा कचरे के ढेर हैं और ऐन त्योहारों पर भी शहर में चारों तरफ कचरे और गिलाज़त के अंबार दिखाई देते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये मुँह बोलती तस्वीरें इस बात का खुला सबूत है कि शहर में सफाई इंतज़ामात दुरुस्त रखने के मामले में मुताल्लिक़ा शोबा कितना संजीदा है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो शाहगंज मंडी इलाके की हैं, जहां चारों तरफ गंदगी और गिलाज़त के ढेर दिखाई देते हैं। मंडी को जाने वाला रास्ता भी गढ़ों में तब्दील होकर रह गया है और सब्ज़ी फरोश इसी गंदगी के ढेर पर बैठकर अपना कारोबार करते हैं और शहरियान भी म्यूनसिपल इंतज़ामिया की लापरवाहियों के सबब जरासीम आलूद सब्जियां खरीदने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से वो वबाई अमराज की जद पर हैं, मगर उनका पुरसाने हाल कोई नहीं। रक्षा यूनियनों के मुसलसिल मुतालबे के बाद मुताल्लिका कमेटी ने रक्षा किरायों में इजाफा कर दिया है, लेकिन 2 माह का अरसा गुजर जाने के बाद भी
अब तक उस पर अमल शुरू नहीं किया गया और अब भी रक्षा ड्राइवर्स मनमाना किराया वसूल रहे हैं। आया रहे कि बढ़ती महंगाई और साथ ही ईंधन, डीजल, पेट्रोल व गैस की रोज बरोज बढ़ती कीमतों का हवाला देते हुए रिक्शा वाले मीटर किरायों में इजाफे का मुतालबा कर रहे थे। बिलाखिर उनकी यूनियनों की नुमाइंदगी काम आई और ARTO ने रिक्शा किरायों में शुरुआती व बाद के हर किलोमीटर के किराए में इजाफे का ऐलान किया था। ताहम इसके बावजूद भी रिक्शा वाले अपने उसी पुराने तरीके पर कायम रहते हुए मनमाने ढंग से किराए वसूल रहे हैं और इस तरह मुसाफिरों का माली इस्तेहसाल कर रहे हैं। मुसाफिर बर्दारी में भी उसूल व ज़वाबित बालाए ताक हैं और 3 मुसाफिरों की इजाज़त होने के बावजूद वो लोग रिक्शा में 4-4, 6-6 अफराद को ठोंस कर ले जाते देखे जाते हैं और पुलिस और ट्रैफिक महकमा भी इस जानिब से जानबूझकर नजरें मूंदे दिखाई देता है। दूसरी जानिब नई शरह किराए के मुताबिक रिक्शा मीटरों की तजदीद व तब्दीली के मामले में रिक्शा वालों का मुताल्लिक़ा शोबे व अफसरान और मुलाजिमीन की जानिब से इस्तेहसाल किए जाने की भी इत्तलात हैं। बहरकैफ मामला जो भी हो, इस सूरत हाल में आम मुसाफिर व जनता ही अजियतों का शिकार हो रहे हैं क्योंकि खमियाजा उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। अवाम व मुसाफिरीन का मुतालबा है कि रिक्शा किरायों के निज़ाम और मुसाफिर बर्दारी के उसूल व ज़वाबित पर इंतज़ामिया जल्द से जल्द कोई ठोस कार्रवाई करे। वापसी की बारिशों से तबाह हाल किसान अब मुश्तइल होने लगे हैं। मुतासरा किसानों को फौरी माली इमदाद फराहमी के मुतालबे पर जनशक्ति शेतकरी संगठन की जानिब से मरकजी वजीर की रिहाइशगाह से करीब पानी की टांकी पर एहतजाज जारी है। गुज़िश्ता दिनों वापसी की या गैर मौसमी बारिशों ने मराठवाड़ा भर के कई इलाकों में तबाही मचाते हुए किसानों की तैयार और हाथाई फसलें बर्बाद कर दी थी। किसान इंतहाई मायूस हो गए। हुकूमत की जानिब से भी उन्हें कोई राहत न मिली और न ही नुकसानात के पंचनामे ही मुकम्मल किए गए। दिवाली का त्यौहार भी गुजर गया लेकिन रियासती हुकूमत ने किसानों को कोई मदद नहीं की तो जल्द से जल्द और फौरी तौर पर मुतासरा किसानों को इमदाद दिए जाने का मुतालबा होने लगा है और अब इस मुतालबे में शिद्दत लाते हुए जनशक्ति शेतकरी संगठन ने ज़िले के राब्ता वज़ीर और मरकज़ी वज़ीर की रिहाइशगाहों के करीब फिल्म शोले के स्टाइल में पानी की टांकी पर चढ़कर आंदोलन शुरू कर दिया और इंतबाह दिया है कि किसानों को अगर मदद दिए जाने का ऐलान न किया गया तो वो एहतजाजन पानी की टांकी से नीचे छलांगे लगा देंगे। आज शिवाजीनगर परिसर गारखेड्यामध्ये पाण्याच्या टाकीवर आम्हाला शेतकऱ्यांना शोले स्टाईलमध्ये आंदोलन करावं लागते कारण की औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टीमुळं बरेच शेतकऱ्याचं नुकसान झालेलं आहे आणि औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये पालकमंत्री इथले भुमरे संदीपान भुमरे औरंगाबादचे अब्दुल सत्तार हे औरंगाबादचे महसूल मंत्री एवढे आमदार मंत्री असताना सुद्धा औरंगाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्याला न्याय मिळत नाही, शेतकऱ्याचे पंचनामे होत नाही, शेतकऱ्याला अतिवृष्टीचा लाभ मिळून नाही राहिला, शेतकरी परेशान आहे। लाखो रुपये घालून शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा काही होऊ लागला नाही। आज आंदोलन करायची वेळ आम्हाला पारी आत्महत्या करण्याची वेळ आलेली आहे ना शेतकऱ्याला। त्याच्यानंतर दिवाळी पोलीस बांधवांना दिवाळी बोनस नाही, त्यांना सुट्ट्या नाही, त्यांच्या बऱ्याच काही समस्या 39 मागण्या आज महाराष्ट्रभर जनशक्ती शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आझाद मैदानावर 20 ऑक्टोबरपासून आंदोलन करताय। शासन त्याच्यात दखल घेत नाही आणि भविष्यामध्ये जर कधी शासनाने कधी दखल नाही घेतली शेतकऱ्याची आणि पोलीस बांधवाची तर आम्ही भविष्यामध्ये लोकशाही मार्गाने गांधीगिरीचे आंदोलन करणार आहे आणि मग याच पद्धतीने आम्ही मग आत्मदहन आणि शोले स्टाईल पाण्याच्या टाकीवर चढून आंदोलन करणं उद्या काही जर झालं तर याला जबाबदार शासन प्रशासन राहणार आहे। पुलिस इंतजामिया की जानिब से शराब का गैरकानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ मुहिमजुई के दावों के दरमियान अब शहर में किराना दुकान के सामने शराब फरोख्त करने की तस्वीर सामने आई हैं। पुलिस की इन दावेदारियों और कार्रवाइयों के बावजूद नौजवान नस्ल मनशियात के दलदल में फंसी जा रही है। अवाम का कहना है कि इसके लिए पुलिस इंतजामिया भी बराबर का जिम्मेदार है क्योंकि खुलेआम किराना दुकान के सामने शराब बेची जाती है। पुलिस कमिश्नर से बस्ती के साकिनान ने शिकायत भी की, ताहम इस गैर कानूनी शराब फरोशी के खिलाफ कोई कार्रवाई न की गई। तो एक नौजवान शिकायत कुनिंदा ने चिकल थाना MIDC के नारेगांव के इलाके में
इन शराब फरोशों का स्टिंग ऑपरेशन किया और इस स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जोरों शोर से वायरल हो रहा है, जिसमें किराना दुकान के सामने शराब फरोख्त होती दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि इस वीडियो का कितना और कैसा असर होगा, क्योंकि वीडियो पुलिस इंतजामिया की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी साबित हो सकता है। शहरियान और बिलखुसूस नौजवानों में खुदकुशी का बढ़ता रुझान तशवीशनाक होता जा रहा है। पिछले 48 घंटों में शहर में मुख्तलिफ इलाकों में खुदकुशी के 5 मामलात मंजरे आम पर आए हैं। आया रहे कि एक तरफ तो चिरागों वाला त्यौहार दिवाली अपनी रंगीनियां, रोशनियां और खुशियां बिखेर रहा था, और इसी बीच शहर औरंगाबाद में महज 48 घंटों में खुदकुशी के ये 5 अफसोसनाक वाक़यात पेश आए। इन खुदकुशी महलूकीन में 4 अफराद तो अपनी उम्र के 25 साल भी देख नहीं पाए, जिन्होंने ज़िंदगी की 17 से 21 साल की बहारें ही देखी थी। खुदकुशी के बढ़ते इस रुझान ने सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इन नौजवानों के दिल में चल क्या रहा है। पहली वारदात में नर्सिंग की एक तालिबा कोमल राम सिंह जाधव साकिन मुकुंदवाड़ी, जिसकी वालिदा का 1 माह पहले ही इंतकाल हुआ, और तभी से वो इस कदर मायूस व दिल शिकस्ता हो गई थी कि दिवाली की रोशनियां भी उसे रास न आईं और उसने घर में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दूसरा वाक़या विशाल नगर में पेश आया, जहां 46 साला दिलीप विनायक घोड़के ने घर के बावर्ची खाने में फांसी ले ली। बीड़ बाईपास के साकिन शेख अवैस शेख इमाम उम्र 21 साल ने MIT के सामने वाक़े अर्थो बिल्डर्स की साइट पर जाकर फांसी लेकर ज़िंदगी तमाम कर दी। खुदकुशी की चौथी वारदात में सिद्धार्थ नगर की 17 साला प्रांजल संजय गायकवाड़ नामी दोशीदा ने भी फांसी के फंदे पर झूल कर जान दे दी, जबकि 5वें वाक़े में धूत अस्पताल के सामने मुर्तज़ापुर के रिहायशी कॉलेज स्टूडेंट ने, जो महज 20 साल का था, उसने भी फांसी पर लटक कर ज़िंदगी हार दी। इन तमाम वाक़यात में सिवाय एक के तमाम ही 17 से 21 साल की उम्र के होने के सबब चार जानिब अफसोस के साथ साथ ताज्जुब का भी इजहार किया जा रहा है। पिछले दिनों जिला जालना के जाम समर्थ मंदिर से श्री राम जी की चुराई गई मूर्ति बीदर से बरामद कर ली गई। इस मामले में पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार कर चुकी है। ज़िला जालना के तालुका घनसावंगी के मज़ाफ़ात जाम समर्थ में राम जी का कदीम मंदिर वाक़ है। इस मंदिर से नादिर व नायाब मूर्तियाँ पिछले अरसे चोरी कर ली गई थीं। पुलिस की मकामी जराइम शाख ने गुज़िश्ता रोज़ शोलापुर ज़िले से 2 मुश्तबा मूर्ति चोर मुलजिमीन को गिरफ़्तार किया था और उनके कब्ज़े से कई मूर्तियाँ बरामद की थीं। बाद-ए-अज़ां पुलिस का दूसरा स्क्वाड इस वारदात के कलीदी मुलजिम की तलाश में था और उन्होंने इस कलीदी मुलजिम जीलानी सैयद पाशा शेख को कर्नाटक से गिरफ़्तार कर लिया, जबकि मूर्ति ख़रीदने वाले पाशा मियाँ मशाइख साहब को भी पुलिस ने गिरफ़्तार करके राम, लक्ष्मण और दीगर देवी देवताओं की मसरूक़ा कई मूर्तियाँ बरामद की हैं। काल सांगितल्याप्रमाणे काल आम्ही 2 आरोपी अरेस्ट केले होते आणि त्यांच्याकडून एक ग्रामपंचायतांची मूर्ती हस्तगत करण्यात आलेली होती। त्यांच्या तपासामधून त्यांनी अजून एका आरोपीचं नाव सांगितलं होतं, तो मेन आरोपी होता। त्या आरोपीला अरेस्ट केल्यानंतर त्याने अजून इतर एका आरोपीचं नाव सांगितलं। दोन्ही आरोपी आम्ही कर्नाटक बिदर या ठिकाणी ताब्यात घेतले आणि त्या ठिकाणी अजून 4 मोठ्या मूर्त्या आणि एक छोटी मूर्ती आम्हाला रिकवर करता आलेली आहे आणि अजून याच्यामध्ये पुढे आमचा तपास चालू आहे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर 31 अक्टूबर को शहर में मुनक्किद की जा रही है एकता दौड़। शहरियान से दौड़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जिला कलेक्टर व दीगर अफसरान ने की अपील। घर के काम करने से बहू नौकरानी नहीं बन जाती। 498 के एक मुकदमे में समाअत के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने की वजाहत। शौहर और ससुरालियों के खिलाफ दर्ज FIR को भी किया मनसूख। दिवाली के मौके पर ST बस से सफर करने वालों की तादाद में हुआ इजाफा। मुसाफिरों की सहूलत के लिए चलाई गई इजाफी गाड़ियों के सबब 8 दिनों में ST इंतजामिया को हुई 6 करोड़ रुपयों की आमदनी। और
ताल्लुका वैजापुर के मजाफात पोखरी व अतराफ की बस्तियों में आवारा कुत्तों के कहर से साकिनान परेशान, खेतों में उधम मचाकर पहुंचा रहे हैं खड़ी फसलों को नुकसान। मुतालिका महकमे से स्ट्रीट डॉग्स से निजात दिलाने का मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।